Assalamu alaikum, my lovely team. How are you all? I hope that you all are having a wonderful day today. And I especially welcome all my new starters in this team. And I congratulate you on making the best decision of your life, which I made 3 years back. And alhamdulillah, it completely changed my life. And you can go through my social media in order to check that out. All right. Well, what we are going to cover in this training, let me tell you that we have only 40 minutes for this training. So I'm going to share the overview of the online business and everything that we are going to cover in this training session, in this training course basically, जिसके लिए आप आए हैं. And it is going to be for 16 to 17 days का जो training program है. ठीक है, इसके अंदर काफ़ी कुछ हम cover करेंगे and I'm going to give you an overview of this business. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप यहाँ पर आए हो, आई एम श्योर दैट यू नॉट एवरी वन हैज़ द बिजनेस बैकग्राउंड, नॉट एवरी वन हैज़ अ मार्केटिंग बैकग्राउंड. आपको नहीं पता होता ये कैसे करना है, किस तरह से होगा. एंड आई एम श्योर दैट 99% पीपल आर गोइंग टू रिलेट विद मी ऑन दिस. वेल, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट अगर आपने सक्सेसफुल होना है इस बिजनेस के अंदर, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट बिजनेस इज़ बेसिकली. ठीक है, आपको पता है, आपने इर्द गिर्द लोगों को देखा है जो जॉब करते हैं. जॉब में आप जाते हो, आप अर्निंग जनरेट करते हो, आप काम करते हो, अर्निंग जनरेट करते हो, आ जाते हो. बिजनेस इज़ डिफरेंट. ठीक है, बिजनेस के अंदर यू हैव टू मेक इट वर्क फॉर यू. ये बात मैं सबसे पहले आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि सबसे पहले तो आपका माइंड क्लियर हो जाए. ये जो विजडम है जो मैं आपको दे रही हूँ, अपने पास राइट डाउन कर लें. नोट पैड और पेन रखें और इसको राइट डाउन कर लें, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर. ठीक है, इस सोच के साथ आपने बिजनेस को स्टार्ट करना है कि यू हैव टू मेक इट वर्क, यू हैव टू पुश इट टू वर्क फॉर यू. अदरवाइज बड़े से बड़ा बिजनेस भी कोई आपको खोल के दे दे या आप करोड़ों भी लगा लें, अगर आपने अपने बिजनेस को नहीं चलाया तो वो वहीं रुक जाएगा. ठीक है, you are your own boss in a business. You got to decide your activities every single day, unlike jobs. ठीक है, जॉब्स के अंदर आप जाते हो, आपको पता है आपके बॉस ने आपको काम दे दिया, आपका स्पेसिफिक रोल है, आपने वो किया, आप घर आ गए और बाय द एंड ऑफ द मंथ यू गेट पेड फॉर दैट. ठीक है, एक फिक्स्ड इनकम होगी जो आप कमाओगे. बिजनेस के अंदर यू हैव टू डिसाइड कि आपने डेली करना क्या है. आप उठे हो, आप घर से काम कर रहे हो, तो आपने सही से टाइम को भी मैनेज करना है. आपके बच्चे हैं, नो मैटर व्हाट एवर इज़ गोइंग ऑन योर लाइफ, हम सबके बच्चे भी हैं, लॉज भी हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है, सब कुछ है. उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह, इफ़ वी कैन बिकम सक्सेसफुल देन आई एम श्योर दैट एवरी वन कैन डू दैट. ठीक है, इट्स जस्ट अ नंबर ऑफ स्किल्स दैट यू गेट द हैंग ऑफ, या आप उसको सीखते हो, उसको प्रैक्टिस करते हो और आप करना स्टार्ट कर देते हो, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं. ठीक है, सबसे पहली बात अपने अंदर से डर को निकाल दें कि मैं तो सक्सेसफुल शायद नहीं हो सकूंगी क्योंकि मुझे तो नहीं आता. तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप सीखने के लिए ही आए हो. खैर, बिजनेस के अंदर आप अपनी एक्टिविटीज़ को खुद डिफाइन करते हैं. ठीक है, एक्टिविटीज़ आपको हम बताएंगे कि होंगी क्या, लेकिन करना आपका काम है. आप करोगे तो अर्निंग जनरेट होगी मैसिवली होगी इंशाल्लाह. ठीक है, देन यू नीड टू understand that you have to reinvest your money, time and energy over and over again to make more money in your business. एक दफ़ा आपने पैसे लगा दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि तिजोरी खुल गई है, पैसे खुद ब खुद आएंगे. आपको कॉन्टिन्यूसली अपना टाइम देना है, एनर्जी देनी है, आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए. आपको जहाँ मनी लगाना पड़े बिजनेस के अंदर आपको लगाना पड़ता है. इस चीज़ के लिए आपको रेडी होकर आना है. हर बिजनेस के अंदर पैसे बार बार लगाने पड़ते हैं. किसी भी बिजनेस को आप उठा लो, किसी ब्रांड को आप उठा लो, उसके जाके आप बिहाइंड द सीन स्टडी करने की कोशिश करें कि उसमें होता क्या है. बेसिकली कैसे लोग अपने बिजनेस को ज़ीरो से स्टार्ट करके इतना ऊपर ले जाते हैं, ये कैसे होता है. ऑब्वियसली दे आर री इन्वेस्टिंग देयर टाइम, देयर मनी एंड देयर एनर्जी इन द सेम बिजनेस. स्टार्ट में वो प्रॉफिट कम रखते हैं, पैसा ज़्यादा लगाते हैं ताकि उनका बिजनेस लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ग्रो करे. तभी आप देखते हो कि एक सक्सेसफुल इंसान, एक बिजनेसमैन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो जाता है. ठीक है, तो ये कुछ इंसाइट्स हैं जो बिजनेस में होती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए और इसी सोच के साथ आपने अपना बिजनेस शुरू करना है. ठीक है, यू हैव टू बी सुपर क्रिएटिव एंड अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर. यहाँ बिजनेस के अंदर कोई भी नहीं आएगा. यहाँ पे तो आपको अल्लाह का शुक्र है, ट्रेनर्स हैं, अपलाइंस हैं, हेल्प प्रोवाइड करेंगे पूरी तरह. हमें पता है कि कौन कौन सा प्रॉब्लम आता है, उसको कैसे हल किया जाता है. बट स्टिल बिजनेसेस के अंदर आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपने खुद
सॉल्व करने। ये नहीं सोचना कि प्रॉब्लम आ गया तो मेरा ख्याल है मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, तो मेरा ख्याल है कि अब मैं तो नहीं कर सकती ये, तो शुड आई बैक ऑफ और मे बी मुझे गिव अप करके चले जाना चाहिए। द थिंग इसके प्रॉब्लम्स आएंगे आपकी लाइफ में, कॉन्टीन्यूसली आते हैं, हर जगह आते हैं, हर बिजनेस में आते हैं। यू हैव टू बिकम अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर। उसके लिए आपको बड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है, ठीक है। देन आई टेल यू वॉट इज़ दिस बिजनेस ऑल अबाउट, ठीक है। अब हमारा बिजनेस क्या है ये मैं आपको समझाऊंगी, और ऑनलाइन बिजनेस में आपने फर्दर क्या करना होता है ये मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगी। ऑलराइट, सबसे पहले इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे कि एक सेल्स एंड मार्केटिंग का बिजनेस है, ठीक। सेल्स एंड मार्केटिंग का डिपार्टमेंट क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस बिजनेस में बेसिकली आप एक कंपनी के साथ अफिलिएट हो रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो, और आप उनसे कहते हो कि बिकॉज आई वांट टू अर्न, तो आई कैन स्टार्ट सिटिंग इन योर सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और मैं आपके लिए सेल्स एंड मार्केटिंग करूंगी जिसके बेसिस पे आप मुझे एक परसेंटेज देते हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये अगैन ये मार्केटिंग की जॉब या सेल्स की जॉब नहीं है। जॉब के अंदर आपको वो 200 रुपये भी दे सकते हैं, वो 2000 रुपये भी दे सकते हैं, और आपसे मैसिवली सेल्स करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह है कि आपको परसेंटेज देती है कंपनी, विच इज़ सो ब्यूटिफुल कि जितना काम आप करोगे उतना ज़्यादा इनकम आप जनरेट करोगे। अगर आप 100 सेल्स कर रहे हो तो आप 100 सेल्स का परसेंटेज कमा रहे हो कंपनी के साथ। ये है हमारा बिजनेस, ठीक है। किसी भी बिजनेस के अंदर सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, रिसर्चर्स ढूंढने पड़ते हैं जो रिसर्च करते हैं कि विच प्रोडक्ट शुड वी मेक। फिर उस प्रोडक्ट को आप बनाते हो, कैसे बनेगा उसके लिए भी आप लोगों को हायर करते हैं, आप फैक्ट्री बनाते हैं, व्हाटएवर। आप अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो आपको ग्रो भी खुद करना है, हार्वेस्टिंग करवानी है, फिर आगे उसको प्रोसेस करवाना है, आपने रिसर्च करवाना है, आपने डॉक्टर्स को, न्यूट्रिशनिस्ट को, सबको लेकर आना है और उनसे कहना है मेरा प्रोडक्ट स्टडी करो, इज इट फाइन, एवरीथिंग्स फाइन ना। यहाँ तक आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। प्रोडक्ट के बाद अभी तक आपने क्या किया, अपने बिजनेस के अंदर आप पैसे लगा रहे हो रिसर्चर्स के ऊपर, फैक्ट्री के ऊपर, प्लांट ग्रो करने के ऊपर, हार्वेस्ट करने के ऊपर, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। पैसा आता कहाँ है बिजनेस में? सेल्स करने के बाद। कोई भी बिजनेस में जब तक सेल्स नहीं होती है तब तक बिजनेस बड़ा नहीं होता है, ठीक है। सेल्स पर ही डिपेंड करता है पूरा बिजनेस। तो अल्लाह का शुक्र आप ये अदा करो कि आप घर में बैठे हो पाकिस्तान के अंदर, आपके बच्चे आपके साथ हैं, आपका घर आपके साथ है, और आप एक कंपनी का पार्ट बन जाते हो जो ऑलरेडी 175 प्लस कंट्रीज़ में वेल स्टैब्लिश्ड है। ना आपने प्रोडक्ट बनाना है, ना आपका ये कोई हैसल आपके ऊपर नहीं है। आप उस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट बैठने जा रहे हो जहाँ से पैसा आता है, ठीक है। जब पैसा आता है तो ऑब्वियसली यू बिकम रिच, ठीक है। इस चीज़ को सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। फिर आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के दुनिया में हर चीज़ जब तक सेल आउट नहीं होती है पैसा नहीं आता। मतलब ये कि जो आपको कहा जाता है ना कि सेल्स जो है वो एक छोटा शायद एरिया है, या आप कहते हैं कि छोटा काम है, फॉर एग्जांपल है मैंने सेल्स नहीं करनी। दुनिया का हर इंसान सेल्स ही करता है। जॉब में भी आप अपने आप को बेचने जाते हैं, आप अपना टाइम बेचने के लिए जाते हैं, अपने स्किल को बेचने के लिए जाते हैं। और जॉब से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तभी यू आर लुकिंग फॉर अ साइड हसल, और मे बी यू आर नॉट इवन गेटिंग अ नाइस जॉब, ठीक है। आपको तो जॉब कोई दे भी नहीं रहा ना, मतलब 1000 की भी नहीं दे रहा, फॉर एग्जाम्पल दे क्या नहीं रहा, मतलब है ही नहीं, यू कैन से पाकिस्तान के जो हालात हैं। तो मैं सिर्फ आपकी बात नहीं करी, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास एक्सपीरियंस हो भी, मैं इस तरह मैनेजर लेवल पर हूँ भी, तो मैं अगर जाऊँगी तो आई एम नॉट श्योर कि मुझे जॉब मिलेगी, और अगर मैं जाऊँगी भी क्यों, यू नो। और अगर मैं जाती हूँ तो मुझे अर्निंग कितनी मिल रही है, मैं 50,000 60,000, इधर से मेरी तनख्वाह स्टार्ट होगी, राइट। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, ठीक है। तो इवेंचुअली मुझे ऑनलाइन जाना है, आप सब लोग ऑनलाइन की तलाश में आए हो, राइट। ऑनलाइन में इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो कि आप जब तक सेल्स नहीं कर रहे पैसा नहीं आ रहा। या तो आप स्किल बेचेंगी या फिर आप प्रोडक्ट बेचेंगी, ठीक है, ऑनलाइन। तो स्किल कैसे बेचा जाता है, बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ा काम है। देन प्रोडक्ट, आप या दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को सेल आउट करते हो तो इनकम जनरेट होती है, ठीक है। अब आपके पास या तो सस्ता प्रोडक्ट है या फिर महंगा प्रोडक्ट है। सस्ता प्रोडक्ट या सस्ता स्किल अगर आप बेच रहे हो, छोटा स्किल बेच रहे हो, तो कम पैसे कमाओगे, ठीक है। कोई ऐसा स्किल जो कोई भी कर सकता है, टाइपिंग कर ली आपने, कोई कॉपी पेस्ट का काम कर लिया, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया, या छोटे छोटे काम आपने कर लिए, वहाँ से आप थोड़ा थोड़ा कमा रहे हो, ठीक है। या फिर आपके साथ स्कैम हो जाता है ये छोटी छोटी चीज़ों में। अगर आपने ज़्यादा कमाना है, आपकी नीड को जो
इनकम फुलफिल कर रहा है, वो ऑब्वियसली एक हाईएस्ट पेइंग स्किल है या फिर एक हाई टिकट प्रोडक्ट है, मतलब एक महंगा प्रोडक्ट या फिर एक बड़ा स्किल। अब पहले स्किल की बात कर लेते हैं। अब स्किल आ गया, फॉर एग्जांपल आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का स्किल है विच इज़ द हाईएस्ट पेइंग स्किल एट द मोमेंट, ठीक है, ये आपके पास है और इसको आप सेल आउट करते हो, ठीक। तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर हो, बहुत अच्छे, मैं ये नहीं कह रही है हर डिजिटल मार्केटर जो गली कूचों में बैठा है वो अच्छा नहीं होता है, इफ़ यू आर एन आउटस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटर, तो फिर आपको बड़ी कंपनीज हायर करेंगी, आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, विच मीन्स कि आपको बहुत बड़ा पैसा भी मिलेगा। दूसरी तरफ अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट, अगर आप महंगा प्रोडक्ट बेचते हो, ठीक है, अगर आप महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि बड़े प्रोडक्ट में, महंगे प्रोडक्ट में परसेंटेज भी ज़्यादा होता है। इस टाइम पे दुनिया हाई टिकट प्रोडक्ट या फिर हाई टिकट स्किल के पीछे भाग रही है कि हमें या तो वो मिल जाए, वो स्किल हम किसी तरह सीख लें और हम प्रो हो जाएं, या फिर हम इस डिपार्टमेंट में चले जाएं कि हम एक महंगा प्रोडक्ट बेचना सीख जाएं। लोग, पीपल आर डाइंग टू बिकम दैट स्किलफुल पर्सन, ठीक है, जो महंगा प्रोडक्ट्स बेच सकता है। तो यहाँ पर इस कंपनी के अंदर आपको दोनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं, ठीक है, आपको हाईएस्ट पेइंग स्किल मिल रहा है, ठीक, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, सेकेंडली आप सेल्स पर्सन बनने जा रहे हो, एक ऐसा अमेजिंग सेल्स पर्सन जो एक प्रोडक्ट भी फॉर एवर लिविंग का बेचता है तो अच्छा खासा कमाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपके सामने कोई भी ये चीज़ आए ना कि हाँ ये प्रोडक्ट तो महंगा है या फिर बिजनेस तो महंगा है, वैसे बिजनेस हमारा महंगा नहीं है, मतलब स्टिल अगर ऐसी कोई बात आती है तो व्हाट यू नीड टू थिंक एट दैट मोमेंट इज, मेरी बात ये वाली जो मैं आपसे अभी कर रही हूँ कि मुझे बेहतर सेल्स पर्सन बनना है, मुझे स्किल्ड सेल्स पर्सन बनना है, मुझे इस स्किल में इतना प्रो हो जाना है कि मेरे सामने जब 5 लोग आए तो एक बंदा तो मुझसे मेरे साथ बिजनेस या तो ज्वाइन करे या फिर मेरा प्रोडक्ट लेके जा रहा हो, ठीक है। तो आपका फोकस कहाँ होना है इस बिजनेस के अंदर? सेल्स पर्सन बनने में, अच्छा सेल्स पर्सन बनने में। और यहाँ पे हम किस चीज़ की सेलिंग करें? बेसिकली हम प्रोडक्ट को भी सेल करते हैं, हम अपॉर्चुनिटी को भी सेल करते हैं। बेसिकली होता ये है कि हमने एक कंपनी के साथ हम कनेक्ट हो गए, हम कमाना चाहते हैं और हम के प्रोडक्ट सेल करके कमा रहे हैं, ठीक है। हमें कोई और इंसान नजर आया वो भी कमाना चाहता है तो हम उसके पास जाते हैं, हमसे कहते हैं कि इफ़ यू आर विलिंग टू अर्न ऑनलाइन और मे बी यू वांट टू अर्न, तो आप हमारे साथ, मतलब आप इस बिज़नेस को ज्वाइन कर सकते हो, इस कंपनी को आप भी अगर ज्वाइन करते हो तो आप भी कर सकते हो बिज़नेस, ठीक है। तो ये इतना सिंपल बिज़नेस है, बट आपने क्योंकि रेकमेंड किया है उस इंसान को तो उस पर कंपनी आपको प्रॉफिट देती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल हेयर। लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मैं कोई मार्केटर नहीं हूँ, आप मेरे बारे में हो सकता है जानते हो, आप नहीं जानते हो तो प्रोफाइल को मेरी स्टडी करो, अब मेरे साथ कनेक्टेड हो तो यू कैन आस्क एज मच क्वेश्चन एज यू वांट अबाउट मी। वेल, सो यहाँ पर आपको सक्सेसफुल इंसान आप कैसे बनते हो? बेसिकली आप ऐसे बनते हो जब आप बहुत पॉजिटिव होते हो, ठीक है, और आपका एक लर्निंग एटीट्यूड होता है। आप ये नहीं सोचते रहते कि क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी मार्केटिंग नहीं की तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे घर वालों ने कहा था कि तुम तो ये नहीं कर सकती तो मैं नहीं कर सकती, या फिर ये तो मुश्किल काम है तो मैं नहीं कर सकती, ठीक है। आपने अपने ड्रीम्स को अपने सामने रखना है और आपने कहना है कि मैंने बेशक मुझे कुछ नहीं आता है, बट स्टिल मुझे लर्न करना तो आता है ना, मुझे सीखना तो आता है ना, तो मैं सीखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, ये मेरे बस में है, ये फ्री में होता है। सीखना आना, ये जो विलिंगनेस होती है ना कि मैंने सीखना है, ये दिस इज द थिंग जो आपको आगे सक्सेसफुल बनाती है। सेकंड, आप परसिस्टेंटली काम करो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, डेडिकेशन के साथ काम करो कि मुझे आगे ही बढ़ना है। बेशक मेरे साथ वाले, फॉर एग्जांपल मैं जो सोचती थी कि अगर कोई 50 लोगों को अप्रोच कर सकता है तो इसका मतलब ऑब्वियसली देयर इज़ नो कंपटीशन हेयर, बट द थिंग इज़ दैट वी एज ह्यूमन बींग्स चैलेंज आवरसेल्व्स कि अगर कोई 50 लोगों के साथ काम कर रहा है तो आई कैन वर्क विद 100 पीपल, आई कैन वर्क डबल टू अर्न मोर, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा यहाँ पर काम करते हो उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल होते हो, क्योंकि उतनी ज़्यादा आप स्किल्ड हो जाते हो। समझ आ रही है कि आपका सारा फोकस काम पर होना चाहिए, रिजल्ट पे नहीं होना चाहिए। काम करोगे रिजल्ट खुद ब खुद प्रोड्यूस होगा, ठीक है। देन व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर हेयर इज़ कि हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में करने क्या जा रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, इस ट्रेनिंग में या इस बिजनेस में बेसिकली ऑनलाइन कोई भी बिजनेस अगर आप उठाते हो तो ऑनलाइन बिजनेस के 6 कंपोनेंट्स होते हैं या फिर 6 पार्ट्स होते हैं जिन पर आप इंडिविजुअली काम करते हो। 6 पार्ट्स में 6 एरियाज में इंडिविजुअली आप अटेंशन और काम देते हो, थोड़ा थोड़ा देते हो, लेकिन उसी से आपका ओवरऑल बिजनेस ग्रो होता है। हमने उन 6 एरियाज को आइडेंटिफाई किया है और हमने उनको कोर्सेज में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले आता है आपके बिजनेस की बेसिक्स। आपको वो पता है या नहीं पता है? अब जो हर एरिया है ना, जो 6 एरियाज हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप आते साथ ही कस्टमर्स के साथ काम करना स्टार्ट हो गए हो। ठीक है, वो एरिया आपका ग्रो कर रहा है कि आपको काम करना आ रहा है, प्रॉस्पेक्ट को हैंडल करना आ रहा है। लेकिन अगर आपको बिजनेस की बेसिक्स ही नहीं पता तो फिर आप कैसे हैंडल करोगे? ठीक है। सेकेंडली, यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस करने आए हो, आप पे लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो यही है कि ट्रस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और किस वजह से लोग आपसे परचेज नहीं करते? क्योंकि आप पे वो ट्रस्ट नहीं करते। तो आप बात भी बहुत अच्छी कर रहे हो, आप हैंडल भी कर पा रहे हो, लेकिन आपका अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, आपने अपने आप को ग्रो नहीं किया हुआ, आप सोशल मीडिया पे कहीं नज़र नहीं आ रहे हो, तो उस इंसान को शक ही रहेगा, उसको डर ही लगा रहेगा। तो आपने क्या करना है कि आपने कंटेंट क्रिएशन के एरिया को भी टच करना है। ठीक है, तो वन बाय वन व्हाट आई विल डू इज कि मैं हर एरिया को एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको किस तरह से आगे कवर करना है। बट आपका काम यहाँ पर यह है कि आपने 6 एरियाज के पॉइंटर्स अपने पास नोट डाउन कर लेने हैं। अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे तो आप बाद में भूल जाओगे कि मैंने क्या करना था, आज उठ के मैंने क्या करना था। माशाल्लाह, यू नाउ इन द बिजनेस। इसी मंथ में आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, राइट? तो आपको हर एरिया में अभी से काम करना स्टार्ट कर देना है। बेशक आप हर एरिया के डिफरेंट नोट पैड्स ले लो या एक बड़े नोट पैड के अंदर 6 एरियाज बना लो अपने। ठीक है, 6 सेक्शंस बना लो और रोज़ अपने आप से क्वेश्चन करो कि आज मैंने इस एरिया में कितनी मेहनत पुट इन की है। ओके, सबसे पहले आता है बिजनेस की बेसिक्स। बिजनेस की बेसिक्स में क्या क्या आता है जी? प्रोडक्ट्स आते हैं कि आपको प्रोडक्ट्स के बारे में क्या पता है। सेकेंडली, आपको कंपनी के बारे में कितनी नो हाउ है, कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में क्या पता है, आपको कैसे पता कि मैं अगर इफ़ यू वांट टू बी अ सुपरवाइज़र तो सुपरवाइज़र कैसे बनते हैं, मुझे अपने इस बिज़नेस को डबल करना है तो डबल कैसे करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड की जाएगी। अभी फर्स्ट स्टेप्स टू मैनेजर आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी, वो आपने देखनी है। आपने उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, समझना है। नहीं समझ आता है तो क्वेश्चन करना है। ठीक, उसके अलावा आपने रोज़ाना, बेशक आप प्रोडक्ट पे अभी काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, प्रोडक्ट हाथ में है नहीं है, डज नॉट मैटर, आपके पास ब्रोशर है, आपने हर प्रोडक्ट को देखना है, उसके इंग्रेडिएंट्स जाके गूगल करने। डू नॉट डिपेंड ऑन योर अपलाइन कि वही आएगा, वही आपको प्रोडक्ट के बारे में बताएगा तो आपको पता चलेगा, या बाद में आप ब्लेम करो कि मुझे तो अप्लाई नहीं बताया। ये आप किसी स्कूल के बच्चे में नहीं हो, आप किसी स्कूल में आपका दाखिला नहीं हुआ है। माशाल्लाह, यू आर अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, यू आर अ बिजनेस वुमन। यहाँ पर मैं आपको एक ड्रॉबैक बता देती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अगर डिपेंड करते हो ना अपलाइन के ऊपर, तो अपलाइन की जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन। अब मेरी इन्फॉर्मेशन जो है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। एलोवेरा जेल के बारे में मुझे बहुत पता है क्योंकि मैंने गूगल किया है, मैंने हर इंग्रेडिएंट को अलग अलग गूगल किया है और फिर मैंने ये भी चेक किया है कि इस इंग्रेडिएंट को इस इंग्रेडिएंट के साथ कंपनी ने क्यों इस्तेमाल किया है, दोनों को एक साथ क्यों इस्तेमाल किया है। मैंने बहुत डीपली हर प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। ठीक है, बट अगर ये बात मेरे से आप सुनोगे ना तो आपके पास हो सकता है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट हो जाए, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी अ सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर आप फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लोगे तो आपको ज़्यादा पता हो सकता है बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हों जो मैं आपको ना बता सकूं, या बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हों जो मुझे ना पता हो वो आपको पता हो। तो कौन बेहतर बिजनेसमैन होगा, मैं या आप? ऑब्वियसली आप। ठीक है, तो ये इस बात को अंडरस्टैंड करो कि आप बिजनेस मैन हो, बिजनेस वुमेन हो, आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, आपको पता होना चाहिए आपकी कंपनी किधर किधर वेल स्टैब्लिश्ड है, आपकी कंपनी के हेडक्वार्टर्स किधर किधर हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस प्रोडक्ट को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मार्केटिंग प्लान आपको आना चाहिए, ये नहीं कि आप जाके अपलाइन से पूछो, बार बार पूछ रहे हो, आपको पता होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, देन हमारा जो सेकंड कोर्स है दैट इज़ गोइंग टू कवर द सेल्स स्किल्स। ओके,
उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के स्किल्स हैं, जिसके अंदर इनविटेशन आता है कि आप किसी को इनवाइट कैसे करते हो, प्रॉस्पेक्ट हैंडलिंग कैसे करते हो, उनके अगर किसी कस्टमर के ऑब्जेक्शंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उनको हेल्प कैसे करते हो, देन क्लोजिंग क्या होती है, फॉलोअप क्या होती है। ये वो स्किल्स हैं जो सेल्स के अंदर आती हैं, जो एक प्रोफेशनल सेल्स सिस्टम के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, थर्ड कोर्स है हमारा यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स। अगर आपको डिजिटल टूल्स इस्तेमाल नहीं करने आते हैं तो ऑब्वियसली आप ऑनलाइन बिजनेस उस तरह से उस लेवल पर नहीं कर सकोगे। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंस्टाग्राम को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, स्टोरीज कैसे लगाई जाती हैं, स्टिकर्स कैसे लगाए जाते हैं, बायो कैसे सेट होता है, डीपी कैसे लगाई जाती है, ये सारी चीज़ें बेसिक जो इंस्टाग्राम की यूज़ की चीज़ें हैं वो इसके अंदर आएंगी। ठीक है, इसके अंदर टेक्निकल नॉलेज आएगी। देन कम्स द व्हाट्सएप बिजनेस। व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर आप किस तरह से अपने प्रॉस्पेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करोगे, किस तरह से लेकर चलोगे, ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्या होती है, इसमें कैसे आप स्टेटसेस लगाते हो, एग्जाम इस तरह की कुछ टिप्स होंगी जो आपको पता चलेंगी। ठीक है, देन कैपकट रील मेकिंग। रील्स आपका बनाना ज़रूरी है, बेशक आप फेस नहीं दिखाओ, कोई मसला नहीं है, मास्क लगा रहे हो, वेल एंड गुड, और सम हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, कैनवा को कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये आपको इस ट्रेनिंग में मतलब इन 15 to 16 डेज़ के अंदर पता चलेगा। वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट स्पीकर्स टू गिव यू द ट्रेनिंग ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, सो जस्ट बी वेरी एक्साइटेड एंड बी वेरी सीरियस अबाउट इट। अगर आपको नोट पैड्स ख़रीदने हैं, पेन्स ख़रीदने हैं, अभी से ख़रीद लें। नेक्स्ट इज़ योर सोशल मीडिया प्रेजेंस। ये एक और हमारा कोर्स है, हमारा एक एरिया है कि अब आपने ख़ुद को प्रेजेंट कैसे करना है ओवर सोशल मीडिया। गैम वही बात, ट्रस्ट का इशू है। आप जब फर्स्ट डे से अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा रखोगे तो लोगों का ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन मैं आपको सिखाऊंगी। देन हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, ये 2 टॉपिक्स इसके अंदर कवर होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता यू कैन लुक इनटू द फेसबुक ग्रोथ एंड फेसबुक पे कैसे आपने पेज बनाना है, कैसे ग्रो करना है वगैरह वगैरह। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप एवरी मंथ विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ डिटेल्स इन एवरी एरिया। ठीक है, इन 16 डेज वी कैन नॉट कवर ऑल द डिटेल्स, सो वी विल डू दैट, बट यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। ये जो ट्रेनिंग्स है ना, बेसिक ट्रेनिंग्स, दीज आर इनफ टू गेट यू स्टार्टेड, बिकॉज बेसिक बिजनेस आपके इंस्टाग्राम के ऊपर होता है। ठीक, देन वी हैव अनदर एरिया जो है रिटेलिंग का। रिटेलिंग पे आप काम करते हो, आपका बिजनेस इंशाल्लाह ग्रो होगा, आपका बिजनेस एक्टिव हो सकता है। तो वी आर गोइंग टू टेल यू हाउ टू स्टार्ट योर रिटेलिंग एंड हाउ टू सेट अप योर सोशल मीडिया फॉर रिटेलिंग। ठीक, देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स, ये बहुत बहुत अहम है। आपको समटाइम्स लगता है कि बहुत सारे अभी भी मेरे टीम मेंबर्स हैं जिनको लगता है कि दे आर वर्किंग रियली हार्ड, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, दे आर लाइक हमने तो बेस्ट दिया अपना, बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे। यू हैवंट डन योर बेस्ट एज येट। ठीक, वाई? बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे फ्लॉज होते हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस रुका होता है। बहुत सारे लोग, हमारे 90% लोग पाकिस्तान के अंदर या हो सकता है वर्ल्ड वाइड, आई डोंट नो, बट वी आर नेगेटिव पीपल। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उल्टा सोचते हैं, हम अच्छा नहीं सोचते। ज़्यादातर लोग अच्छा नहीं सोचते, या तो खुद को डिग्रेड कर लेते हैं, मुझसे तो हो नहीं रहा, मेरे से नहीं होता शायद, या फिर प्रॉस्पेक्ट को कहते हैं कि जी वो जो बंदा आया था उसी में मसला था, या फिर वो सिस्टम को ब्लेम करते हैं। दे नेवर ब्लेम देमसेल्व्स। ठीक है, तो आपकी जो पर्सनालिटी है दैट मैटर्स अलॉट। मेरे पास जितने सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स हैं इस टाइम पे, उनकी पर्सनालिटी आउट क्लास है माशाल्लाह। दे आर सुपर पॉजिटिव, दे आर सुपर क्रिएटिव, दे आर ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर्स माशाल्लाह, एंड दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, दे आर ऑलवेज एनर्जेटिक, दे गिव मी एनर्जी। वो मेरे पास एनर्जी लेने आते हैं और वो मुझे एनर्जी देकर जाते हैं। वो इतने प्यारे लीडर्स हैं मेरे माशाल्लाह। सो what comes in their personality development, what we are going to cover in this training course, वैसे तो बहुत सारे skills हैं, but we are going to cover the communication skills because this is the basic thing। ये आनी चाहिए, फर्स्ट मंथ से आनी चाहिए। then time management, स्टूडेंट हो आप, हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आएगी तो सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे, स्टूडेंट लाइफ भी सेटल हो जाएगी, साथ में आपका जो भी बिजनेस है वो भी सेटल हो जाएगा, घर वाले भी खुश रहेंगे इंशाल्लाह, अगर आप की टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आउट क्लास हैं तो। ठीक है, एंड यू आर विलिंग टू चेंज योर सेल्फ फॉर दिस बिजनेस, फॉर योर ड्रीम्स। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे मैंने बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज समथिंग जो आपको आना चाहिए और यही आपको आगे लेकर जाता है बेसिकली। में प्रॉब्लम्स कॉन्टिन्यूसली आएंगे, आपको सॉल्वर बनना है बस।
देन एक बहुत अच्छा स्किल स्टोरी टेलिंग का है, जो आप यूजुअली नहीं सुनते हो, नहीं समझते हो कि यार ये स्टोरीज़ का क्या पार्ट होता है, लेकिन बिजनेस के अंदर, सेल्स के अंदर स्टोरी टेलिंग plays a major role. So we are going to explain that skill and we are going to help you to improve yourself in that. ठीक है इंशाल्लाह। और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। काम आपका है, समझना है, आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है, ठीक है, एंड अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। ऑल राइट, देन ट्रूथ बिहाइंड योर सक्सेस इज, ये मैं आपको फर्स्ट डे ही बता रही हूँ ताकि आप बाद में ना घर वालों को ब्लेम करें, ना अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, ना इधर उधर किसी और को ब्लेम ना करें। आप सिर्फ ये देखेंगे आपने काम किया था, दैट्स इट। वर्क हार्ड फॉर कंसेक्टिव 3 months। वर्क हार्ड का मतलब ये है कि बेशक आपको दिन रात लगाने पड़े इस बिज़नेस को समझने में, इस बिज़नेस को उठाने में। 90 days प्ले द क्रूशल रोल इन योर बिजनेस, इन बिल्डिंग योर बिजनेस, ठीक है। इसके बाद आपकी गेम चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे एक मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ। लास्ट ईयर और उससे पहले आई गेस आई रिमेंबर कि मैंने 2021 में रिक्रूटमेंट स्टार्ट की थी, या तो उस टाइम पर ऑन एंड ऑफ हो रहा था। ऑब्वियसली यहाँ पर तो पहले तो लीड्स नहीं प्रोवाइड की जाती थी, कस्टमर्स नहीं होते थे, बट आई वॉज मेकिंग अराउंड, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो आई वॉज मेकिंग अराउंड 40,000, देन 60,000, 80,000, 40,000, 60,000, 80,000। इस टाइम पे लोग आराम से माशाल्लाह 70-80,000 फर्स्ट मंथ में भी अर्न कर रहे हैं माशाल्लाह, जस्ट बिकॉज की हेल्प भी बहुत ज़्यादा है, कस्टमर्स दिए जा रहे हैं, प्रोफाइल बनाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको कस्टमर्स मिल गए वगैरह वगैरह। बट लास्ट ईयर मैं बहुत, मुझे कभी 2 लाख का चेक है, कभी 1 लाख का चेक है, तो कभी 40 का चेक है, ठीक है, इस तरह से होता था। बट इस साल सिर्फ 1 साल की जो मेहनत और कंसिस्टेंसी और जो ग्रोथ और जो आप स्केल करते हो बिजनेस को, तो दैट हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड माई पे चेक माशाल्लाह। इट्स नेवर लेस दैन 6 to 7 lakhs अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये आपके साथ हो सकता है, everyone can do this अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। और जो फर्स्ट 3 months है ना आपके इस बिज़नेस में, जो एक्टिविटीज़ हम आपको देंगे, आपको बता रहे हैं, अगर आपने कर लिए और आप उतने ही नंबर ऑफ़ कस्टमर्स में आपने काम भी किया है, तो फिर आपका बिज़नेस बहुत जल्दी ही स्केल करेगा। इस साल अगर आप 40 to 70 कमा रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर यूल बी अर्निंग 6 to 7 lakhs, 8 to 9 lakhs इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक है। 5 to 8 lakhs आप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपकी मेहनत। देन स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, किसी पर ब्लेम नहीं करना। और कहीं भी अगर आपको लग रहा है ना कि मैं तो इस वजह से नहीं कर पाई, उस वजह से, तो इसका मतलब है कि इट्स एन एक्सक्यूज़, ठीक है। ये ना सोचेंगे आपको तो पता ही नहीं मेरी सिचुएशन का, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग बेचारे माइंड कर जाते हैं। द थिंग इज़ के सिचुएशन का किसी को नहीं पता, ठीक है। But we are here to inspire you, to motivate you, to tell you that you can still work, you can still become amazing, you can still become a millionaire no matter what is going on in your life. Otherwise हमारा कोई problem नहीं, हमने we can move on, ठीक है, without you. But the thing is कि you have to stop making excuses for yourself, for your dreams, या आपकी ज़िंदगी, आपका बिजनेस है। तो कुछ भी हो, हम सब लोग, हम कभी ना कभी हमने एक्सक्यूज़ेस बनाए, और ये मैं आपको एक एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ कि ये सिर्फ एक्सक्यूज़ेस होते हैं। जब आप करने पर आते हो सब कुछ हो जाता है, ठीक है। देन यू हैव टू आउट वर्क अदर्स, ज़्यादा काम, दूसरों से ज़्यादा काम करना है, काम पर फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। देन टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि आप डिफरेंट एरियाज़ हैं, अब आपने अपलाइन पर डिपेंड नहीं करना कि हर काम वो देखे, प्लीज़ ये चेक कर लें, फिर यूँ कर लें, ये मतलब यू नो अपलाइन क्या ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही कोई सवाल ना करो, नहीं करो, हेल्दी क्वेश्चंस करो, आप हेल्दी कॉन्वर्सेशन करो, जिसका कोई आउटकम निकल रहा हो, वो आपको प्रॉब्लम का हल बता रहा हो और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तब ठीक है। बट द थिंग इज़ कि अगर आप सिर्फ यही सोच रहे हो कि भाई मुझे तो उतने कस्टमर्स नहीं मिले, मुझे इस दफ़ा 200 क्यों मिले हैं, पिछली दफ़ा 300 मिले थे, तो ये क्यों हुआ है, तो ऐसे क्यों हुआ है, ये सारे जो बातें हैं ना, इनको अपने साइड पे करना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, ओके। और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरह कि सिस्टम चल कैसे रहा है। देन यूज़ योर माइंड एंड डोंट जस्ट स्पेंड डिपेंड ऑन योर अपलाइन। अपने दिमाग को थोड़ा यूज़ करें। मेरे टाइम पे मैं हमेशा बताती हूँ, आई हैड नो अपलाइन, ठीक है। अपलाइन आया था, चला गया, उसके बाद आई वॉज ऑल लोन। आई यूज माई ओन माइंड, आई यूज माई ओन क्रिएटिविटी टू बिल्ड दिस बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सही बताऊँ तो स्पून फीडिंग आपके लिए एक जहर है। अगर आप स्पून फीडिंग
चाहते हो तो ये आपके लिए एक जहर है किसी भी एरिया में. इवन इन लीड जनरेशन आई डू हेल्प अ लॉट, आई डू हेल्प माई टीम अ लॉट, बट स्टिल आई एम नॉट सेइंग कि आप एक डिपेंडेंट इंसान, डिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनो. नो, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट. स्लोली स्टडली अपने प्रोफाइल्स को आपने ग्रो करना है, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बिकम अ ब्रांड योरसेल्फ. आई वॉन्ट यू टू बिकम अ लीडर योरसेल्फ. ऑलराइट, उससे आपके बिजनेस में बहुत बड़ा चेंज आता है बाद में जाके. वेल देन यू हैव टू प्रैक्टिस एवरीथिंग विद कंसिस्टेंसी. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग. I wanted to share all the things that I thought कि हर न्यू स्टार्टर को पता होनी चाहिए, कि जो मैंने सारे पॉइंटर्स शेयर किया, और अपने पास आप नोट डाउन कर लें ये सारे पॉइंटर्स. ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको लेटर ऑन याद आएंगी कि अच्छा ठीक है, ये मुझे फर्स्ट ट्रेनिंग में पता चला था, मुझे हेल्प प्रोवाइड की गई थी, मुझे गाइड किया गया था, मुझे पता था कि यहाँ पे ये होगा. सही है. तो इसमें सबसे बड़ा जो इसका कंक्लूजन है इस ट्रेनिंग का, दैट इज़ कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये बिजनेस है, ये जॉब नहीं है, इसमें खुद ब खुद सैलरी नहीं आएगी, इसके अंदर आपको काम करना है और 6 एरियाज पे करना है. ट्रेनिंग्स लेनी है, ट्रेनिंग्स तो बहुत मिलेंगी आपको. रोज़ाना एक पावर आवर मिलता है, रोज़ाना हम भी आपको ट्रेन कर रहे होते हैं. हमने अलग अलग ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं डिफरेंट, कि कॉन्टीन्यूसली आपको हेल्प और गाइड प्रोवाइड की जाए. बट स्टिल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना आपका काम है, उनको इम्प्लीमेंट करना आपका काम है. आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो लेकिन आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, तो यहाँ भी आपकी गलती है कि आप इम्प्रूव नहीं कर रहे, आप सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हो रोबोट की तरह. तो ये भी एक मिस्टेक होती है. इंशाल्लाह लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट. तो ये आपको अभी ना भी समझ आए, नो प्रॉब्लम, आगे जाके बातें समझ आएंगी, याद आएंगी, इसलिए अपने पास नोट डाउन कर लें. ठीक है, तो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड, एंड दिस ट्रेनिंग इज़ गोइंग टू बी रिकॉर्डेड एंड दिस इज़ गोइंग टू बी पोस्टेड इन आवर फेसबुक ग्रुप, जिसमें हम आपको इंशाल्लाह ऐड करेंगे और ये कोर्सेज सारे वहाँ पर अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह. सो गुड नाइट फ्रॉम माई साइड. Next training is going to be on sales skills. Inshallah, it's going to be day after tomorrow, I believe. But we'll inform you कि किस टाइम पर वो ट्रेनिंग होने जा रही है, उसके लिए आपने ट्यून इन रहना है. सेकेंडली, अभी जो आपका काम है, दैट इज़ दैट यू आर गोइंग टू वॉच ऑल द रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स दैट वी शेयर विद यू. देन फर्स्ट स्टेप्स टू मैनेजर आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और जो डॉक्यूमेंट्स आपके अपलाइन ने आपको प्रोवाइड किए हैं उनको आपने स्टार कर लेना है. मतलब स्टार करना सीख जाओ, कैसे स्टार किया जाता है, उनको सेव करना है. कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है उसको अपने पास इस टाइम पे, बिकॉज यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर बिजनेस, तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर लेना है जो आपका अपलाइन आपको प्रोवाइड करता जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ इट. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स. इंशाल्लाह मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग में मिलूंगी. और गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.